सभी भाइयों बहनों के आपके अपने चैनल वाईसीटी बुक्स में एक बार फिर से स्वागत है। प्लीज़ जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। उसके बगल में बेल आइकन उसे भी दबा देंगे जिससे कि नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाया करेगी। देखिए, मैं डेली करंट अफेयर्स की वीडियोस प्रोवाइड करता हूं। उसी कड़ी में 30 जुलाई के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट के क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन को इसके अंतर्गत कवर किए गए हैं। साथ में मैं इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करता हूं। अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर आसानी से इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन को लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ। पहला क्वेश्चन ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के परीक्षा दृष्टिकोण से बात कर रहा है कि हाल ही में किस संस्थान ने डॉक्टर कलाम की पुण्यतिथि पर डेयर टू ड्रीम 2.0 चैलेंज को लॉन्च किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को पेपर में देखने को मिलते हैं और स्पेशली तब देखने को मिलते हैं जब आप कोई भी आप डिफेंस वगैरह के पेपर देने जाते हैं, तब इस तरह के क्वेश्चन और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। क्योंकि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम काफ़ी ज़्यादा इन सब चीज़ों से जुड़े रहे हैं हमेशा हमेशा के लिए। और अपने को जब भी अभी इसके अंतर्गत लगाने की मिसाइल मैन के रूप से ये तब से जाने जाते हैं जब से ये अपने आप को ये लगाते चले गए उसके अंदर। और इन्होंने कभी भी स्वार्थ के दृष्टिकोण से अभी वर्क नहीं किया और हमेशा निस्वार्थ देश की सेवा में लगे रहे। बात कर रहे हैं हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर डेयर टू ड्रीम अभी किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो डीआरडीओ के द्वारा शुरू किया गया है। और किस दिन मनाया गया, तो हमने अभी कल ही बताया था कि 27 जुलाई को, किस दिन 27 जुलाई को डॉक्टर कलाम की अभी पुण्यतिथि मनाई गई है। और ये अभी हाल ही में डीआरडीओ के द्वारा डेयर टू ड्रीम सेवा शुरू किया गया। अच्छा, इसके अंतर्गत किया क्या गया है, देखिए इसके अंतर्गत जो भी बच्चे होते हैं उनको एयर स्पेस प्रौद्योगिकी में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए किया जाएगा, मतलब प्रतियोगी परीक्षाएं किया जाएगा। उसके अंतर्गत लड़कों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित किया जाएगा और उसके अंतर्गत शामिल होने की बातें इसके अंतर्गत बताई गई हैं। किसके द्वारा किया गया है, तो डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1958 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। और जी सतीश रेड्डी जो है फिलहाल में इसके हेड के रूप में बने हुए हैं। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में किसके द्वारा स्वयं प्रभा नामक ऑनलाइन क्लासेस का उद्घाटन किया गया है। पूछा जा रहा है कि स्वयं प्रभा नामक ऑनलाइन क्लासेस का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आनंदीबेन पटेल के द्वारा। आनंदीबेन पटेल के द्वारा स्वयं प्रभा नामक ऑनलाइन क्लासेस का उद्घाटन किया गया। और इसकी जो सबसे बड़ी फैक्ट रही, सबसे बड़ी इसकी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा, अभी हम लोगों ने कल ही पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि जो मध्य प्रदेश की जो अभी फिलहाल में सीएम राज्यपाल थे, उनकी मृत्यु हो गई है, जो लालजी टंडन थे। और उसके बाद से अभी फिलहाल में किसको नियुक्त कर दिया गया, आनंदीबेन पटेल को, अभी जो कि उत्तर प्रदेश की थी, इनको भी अभी मध्य प्रदेश के अंतर्गत राज्यपाल के रूप में नियुक्त कर दिया गया। और इन्हीं के द्वारा अभी स्वयं प्रभा नामक ऑनलाइन क्लासेस को उद्घाटन किया गया है। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो ने कौन सा मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। पूछा जा रहा है कि भारतीय मानक ब्यूरो ने कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। मानकीकरण, अनुरूपता आकलन, BIS केयर, EBIS। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा BIS केयर। अर्थात भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा BIS केयर अभी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया। बात कर ले रहे हैं कि पेपर में मोबाइल एप्लीकेशन से क्या क्वेश्चन बनती हैं, क्योंकि हर रोज़ हमें देखने को मिलता है एक न एक मोबाइल एप्लीकेशन आती हैं। हाँ, जब आप RRB की अगर पेपर उठाकर देखेंगे, NTPC ग्रुप डी की जब पेपर उठाकर देखेंगे, तब वहाँ पर आप लोगों को मिलेगा, आप लोगों को विभिन्न प्रकार के जो भी सेट्स हुए हैं उसमें देखने को मिल जाएंगे कि इसके अंतर्गत ही मोबाइल एप्लीकेशन इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। ठीक है, बात कर ले रहे हैं किसके द्वारा इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। तो जो फिलहाल में हमारे केंद्रीय उपभोक्ता मामले और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री के रूप में जाने जाते हैं, कौन है, रामविलास पासवान। कौन, रामविलास पासवान जी जो हैं, उन्हीं के द्वारा अभी इसका उद्घाटन किया गया और इसको मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा। अच्छा, भारतीय मानक ब्यूरो करता क्या है, तो आप देखते होंगे किसी भी खाने के पीछे या किसी भी ऐसी चीज़ होती है जो भी चीज़ की मतलब खाने की चीज़ हुई नहीं, जो मतलब ऑथेंटिक ही होती है, इसके ऊपर ISI प्रमाणित आप लोग देखते होंगे। ठीक है, उसी को लगाने के ISI मार्का लगाने के लिए, मतलब इंडियन स्टैंडर्ड जो होता है उसको लगाने के कार्य करता है, वहीं BIS केयर के तहत अभी मोबाइल एप्लीकेशन को अभी भारतीय मानक ब्यूरो ने लेकर आया है। ठीक है, चलते हैं बात कर लेते हैं कुछ इसके संबंधित और भी पॉइंट को। इसके अलावा और भी पोर्टल को लॉन्च किया है BIS केयर के अलावा, जिसका नाम है मानकीकरण, अनुरूपता आकलन और EBIS नामक पोर्टल को लॉन्च किया गया। और ये भी ISI मार्क का संबंधित पॉइंट क्या करेगा, को मार्क करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी रखने वाला है, अपना अदा करने वाला है। ठीक है, चलते हैं अगला नंबर पॉइंट की तरफ। अगला नंबर पॉइंट क्या दिया हुआ है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने निःशुल्क मास्क वितरण योजना शुरू किया है। पूछा जा रहा है कि निःशुल्क मास्क वितरण योजना किसके द्वारा शुरू किया गया है। तो ये हाल ही में अभी फिलहाल में तमिलनाडु की जो वहाँ की सरकार है उसी के द्वारा निःशुल्क मास्क वितरण सेवा शुरू किया गया। देखिए, अब क्या होगा कि जैसे आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो अभी रोको टोको अभियान स्टार्ट किया गया था जैसे मध्य प्रदेश में, वहाँ पर क्या किया गया था कि अभी जो लोग सड़क पर अगर देखे जाएंगे बिना मास्क के, तो उनको 20 रुपये प्रति मास्क लिए जाएंगे और उनको उनके ऊपर
उनको मास्क दिए जाएंगे। उसी तरह का अभियान ये तमिलनाडु में है, लेकिन ये क्या होगा कि निःशुल्क होगा। और इसमें क्या किया जाएगा कि जो भी लोग मास्क वगैरह नहीं लगाए होंगे, अब इसका मतलब ये नहीं कि आप रोड पर निकल जाएं और फ्री में मास्क लेने के लिए निकल जाए बिना मास्क के, ठीक है। तो वो आप लोगों के लिए वो ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा, 20 रुपये के चक्कर में आपको बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा। तो आप लोग ऐसा ना कीजिएगा। और तमिलनाडु में इसको स्टार्ट किया गया है, तो इसी को अभी नाम दिया गया है निःशुल्क मास्क वितरण योजना दिया गया। बात कर ले रहे हैं तमिलनाडु के जो फिलहाल में अभी, अच्छा ये दिया किसको जाएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। तो जो राशन कार्ड धारक जो है ना, उनको दिया जाएगा। और इसके अलावा जो रोड पर जो लोग होंगे, ठीक है, जो पकड़े जाएंगे, जो मतलब जहाँ पुलिस वगैरह की चेकिंग होती है, बैरिकेटिंग होकर चेकिंग होती है, तो वहाँ पर इसको दिया जाएगा, इस मास्क को दिया जाएगा। बात कर ले रहे हैं कि तमिलनाडु की जो कैपिटल है वो चेन्नई है। बात कर ले कि यहाँ के फिलहाल में भी सीएम कौन है, तो एड्डापड्डी पलानीस्वामी है। कौन? एड्डापड्डी पलानीस्वामी जो है फिलहाल में भी सीएम के रूप में बने हुए हैं। और बनवारी लाल पुरोहित, कौन? बनवारी लाल पुरोहित जो है फिलहाल में भी यहाँ के क्या बने हुए हैं, गवर्नर के पद पर बने हुए हैं। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में किसने द इंडियन वे स्ट्रेटीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड पुस्तक को लिखा है। पूछा जा रहा है कि द इंडियन वे स्ट्रेटीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड पुस्तक को लिखा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर एस जयशंकर। डॉक्टर एस जयशंकर के द्वारा द इंडियन वे स्ट्रेटीज फॉर द अनसर्टेन वर्ल्ड के नामक पुस्तक को लिखा गया। और इसके अंतर्गत बताया क्या गया इस पुस्तक के अंदर, आपको पता होना चाहिए कि ये कौन है। तो ये हमारे अभी विदेश मंत्री हैं। कौन है? ये हमारे विदेश मंत्री। हम लोगों ने कल भी इनके बारे में पढ़ा था कि अभी जो बांग्लादेश के साथ जो 10 ब्रॉड गेज डीजल रेल इंजन को समझौता किया गया था, उसी को भेजने में अभी जो सबसे बड़ा अभी अदायगी रही है, इन्हीं को रही, डॉक्टर एस जयशंकर का रहा है। बात के लिए इन्हीं के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, हमारे फिलहाल में विदेश मंत्री बने हुए हैं और इन्हीं के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया। और इसके अंतर्गत बताया गया है कि जो भी भारत से जो छोटी मोटी जो मतलब पिछले समयों में भूल हुई है, कि भारत 1947 के समय में कौन सी भूल किया, भारत को मंदी किस समय, मतलब उस समय मंदी के समय में कौन सी ये परेशानी आई, ये सब जितनी भी परेशानियाँ वगैरह जो भी चीज़ें हैं भारत के पिछले बीते हुए समय में, इन सब सारी चीज़ों को इसके अंतर्गत कवर किया गया, इस बुक में बताई गई है। बात कर ले रहे हैं उर्जित पटेल के द्वारा भी इंडियन सेवर ओवरड्राफ्टिंग द इंडियन सेवर नामक पुस्तक को लिखा गया था उर्जित पटेल के द्वारा। करणपुरी के द्वारा #MeToo पुस्तक लिखा गया था। कौन सा पुस्तक लिखा गया? #MeToo पुस्तक को लिखा गया था। मोहम्मद अब्दुल मन्नान के द्वारा पुस्तक लिखा गया था बिहाइंड द मास्क। क्या लिखा गया था? बिहाइंड द मास्क नामक पुस्तक को लिखा गया था ये मोहम्मद। तो इस तरह से बहुत सारे पॉइंट्स बनते हैं किसके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए पेपर में बनते हैं। और ये आप लोगों के लिए फिलहाल में तो अभी करंट के रूप में, अभी करंट अफेयर्स के रूप में देखने को मिलते हैं, लेकिन भविष्य में आप लोगों की जीके जीएस के रूप में भी बन जाते हैं। तो आप लोगों की जो भी क्वेश्चन संबंधित अगर जो भी बुक से संबंधित कोई क्वेश्चन दिखता है, तो अपने आप में उसको इंपॉर्टेंट मानकर और उसे आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए, अपने फेयर में नोट कर लीजिए और उसको हमेशा के लिए रख दीजिए, जिससे कि आप लोग दिमाग में रख लीजिए, साथ में उसको बुक्स में भी नोट करके रख लीजिए। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में किसके द्वारा क्रिकेट के नियमों को हिंदी में अनुवाद किया जाएगा। देखिए ये बहुत बड़ी बात है, क्रिकेट के नियमों को हिंदी में अनुवाद किया जाएगा। इसका कहने का मतलब है कि देखिए जो भी मेलबर्न क्रिकेट क्लब है, उसी के द्वारा क्या किया जाता है कि जितनी भी चीज़ें हैं उसको मतलब इंग्लिश में जो भी चीज़ें होती हैं उसको नया एडवेंचर किया जाता है कि मतलब ये मतलब हेडक्वार्टर यूएई में है, ये मायने नहीं रखता है, लेकिन जो भी चीज़ें मतलब आती हैं, कोई भाषा आती है, चाहे कोई भी जो टैग किया जाता है, चाहे जो भी लाइनें आती हैं, वो सारी चीज़ इंग्लिश में होती हैं, ठीक है। तो अभी हाल ही में जो मेलबर्न क्रिकेट क्लब है वो वहाँ पर अभी राजीव किशोंडकर, किसके द्वारा? राजीव किशोंडकर, जो कि भारतीय अभी एक अंपायर के रूप में जाने जाते थे, इन्हीं के द्वारा अभी जो क्रिकेट के नियम हैं उनका हिंदी में भी अनुवाद करके वहाँ पर अब दिया जाएगा, ऐसा बताया गया। आपको पता होना चाहिए कि जो आईसीसी है ना, आईसीसी अगर कभी भी बैर नहीं करती है, किसके साथ नहीं करती है? तो बीसीसीआई के साथ नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? क्योंकि बीसीसीआई इतना मतलब क्रिकेट के मायने में, अब जो हमारा इंडिया है, हमारा बीसीसीआई जो हमारी संस्था है वो बहुत ज़्यादा अमीर है, ठीक है। और लगभग इसको लगभग मोर देन 50% चलाने का कार्य जो करती है बीसीसीआई ही करती है। आप देखिए एक आईपीएल के मैच में टिकट की जो बुकिंग होती है वो जितने दिन पहले अगर स्टार्ट कर देंगे उतने दिन पहले ही उसकी बुकिंग हो जाती है, उसकी सारी टिकटें बिक जाती हैं, ठीक है। तो इसी के लिए जितनी भी अभी आईसीसी है, जितनी भी बोर्ड्स हैं, उससे सबसे ज़्यादा मायने जो रखता है बीसीसीआई रखता है, और इसी के जो कहने पर जो भी चीज़ कहता है वो करने के लिए तैयार हो जाती है, ठीक है। चलते हैं अगले नंबर पॉइंट की तरफ। अगला नंबर पॉइंट क्या दिया हुआ है कि हाल ही में किसके द्वारा बाघों की गणना पर एक विस्तृत रिपोर्ट जारी किया गया है। पूछा जा रहा है कि बाघों की गणना पर एक विस्तृत रिपोर्ट जारी किया गया, ये किसके द्वारा किया गया है? तो भी हाल ही में जो प्रकाश जावड़ेकर हैं, किसके द्वारा? प्रकाश जावड़ेकर, इन्हीं के द्वारा
अभी किया गया। प्रकाश जावड़ेकर हैं कौन? तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री के रूप में ये हमारे यहाँ फिलहाल में बने हुए हैं और इन्हीं के द्वारा बाघों की गणना पर एक विस्तृत रिपोर्ट जारी किया गया है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि अभी जो 2018 की बाघों की जनगणना आई थी, रिपोर्ट आई थी, उसमें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में उसको शामिल किया गया था। ठीक है, अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे जान लीजिए, जो प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा जो रिपोर्ट जारी की गई, इसमें बाघों की संख्या कितनी, भारत में बाघों की संख्या कितनी बताई गई? तो 2967 बाघों की संख्या बताई गई। कितनी? 2967 बाघों की संख्या बताई गई है। और ये पूरे भारत में जो भी जितनी बाघें हैं वो पूरे विश्व के बाघों का 70% बाघ अकेले हमारे इंडिया में रहते हैं, ऐसा बताया गया है। ठीक है, अच्छा बात कर ले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैं इसको अलग से क्वेश्चन नहीं बताया हूँ, मनाया 29 जुलाई को, कितने तारीख को? 29 जुलाई को, अर्थात कल के दिन में क्या मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस किस दिन मनाया गया? 29 जुलाई को मनाया गया। तो ये भी पॉइंट आप लोग दिमाग में रख लीजिएगा। यहाँ से 3-4 पॉइंट बने हैं, तीनों चारों पॉइंट को आप लोग नोट डाउन रख लीजिएगा। चलते हैं अगले नंबर पॉइंट की तरफ। अगला नंबर पॉइंट क्या दिया हुआ है? हाल ही में भारत और किस देश के बीच में रक्षा मंत्रियों की बैठक आयोजित हुई है? पूछा जा रहा है कि भारत और किस देश के बीच में रक्षा मंत्रियों की बैठक आयोजित हुई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत और इंडोनेशिया के जो रक्षा मंत्री हैं उन्हीं के द्वारा आयोजित हुआ गया। और कहाँ पे किया गया? तो ये भी पूछा सकता है। तो ये दिल्ली में आयोजित किया गया है और इसके अंतर्गत जितने भी रक्षा संबंधित पॉइंट्स हैं इसके बारे में बातें की गई, डिस्कस किए गए। भारत की तरफ से कौन भाग लिया? तो राजनाथ सिंह भारत की तरफ से, जो कि रक्षा मंत्री हैं, और वहाँ के जो नभावे सुबियाटो, कौन? नभावे सुबियाटो जो हैं फिलहाल में वहाँ के अभी रक्षा मंत्री हैं, उन्हीं के द्वारा किया गया है, अभी इसके अंतर्गत भाग लिया गया है। चलते हैं अगले नंबर पॉइंट की तरफ। अगला नंबर पॉइंट क्या दिया हुआ है कि हाल ही में किसे ट्यूनीशिया का प्रधानमंत्री बनाया गया है? पूछा जा रहा है कि हाल ही में किसे ट्यूनीशिया देश का प्रधानमंत्री बनाया गया है। तो आपको पता होना चाहिए जो ट्यूनीशिया देश के प्रधानमंत्री थे, कौन? एलिस फॉक, इनका अभी इनके द्वारा क्या किया गया था? इस्तीफा दे दिया गया। तो उसके बाद से हिचेम मचीची, किसको? हिचेम मचीची को अभी ट्यूनीशिया देश का प्रधानमंत्री बनाया गया है इनके इस्तीफा देने के बाद से। ठीक है, माइकल मॉर्टिन की बात कर ले तो इनको आयरलैंड का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था। और लाजर चकवेरा की बात कर ले तो इनको मलावी देश का, कहाँ का? मलावी देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में देखने को मिलते हैं। बात कर ले रहे थे अभी हम, देखिए ट्यूनीशिया देश की, तो ट्यूनिस यहाँ की कैपिटल है। क्या है? ट्यूनिस यहाँ की कैपिटल है और ट्यूनिस दिनार जो है यहाँ की मुद्रा है, ट्यूनिस दिनार। चलते हैं अगले नंबर पॉइंट की तरफ। अगला नंबर पॉइंट क्या दिया हुआ है कि हाल ही में आईआरसीटीसी ने किसके साथ मिलकर क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? आईआरसीटीसी के बारे में लगभग मैं उम्मीद करता हूँ 99.9% लोग जानते होंगे कि आईआरसीटीसी क्या है। और इसी के द्वारा अभी क्या किया गया है कि एसबीआई कार्ड के साथ समझौता किया गया है और क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने की बात कही गई है। इसके अंतर्गत क्या करेगा कि एक संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च करेगा जो कि रुपे प्लेटफॉर्म पर होगा, जिसको आप सिर्फ टैप करके ही आप वहाँ पर किसी भी चीज़ को, पैसे वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं वहाँ पर आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ले सकते हैं, या जो भी आपको क्रेडिट के तहत जो भी कुछ करना है वहाँ पर कर सकते हैं। इसमें आपको कोई भी स्वैप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलते हैं कुछ अदर पॉइंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है कि हाल ही में विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस 28 जुलाई को मनाया गया। देखिए जब आपको ये क्वेश्चन में दे देगा ना विश्व प्रकृति दिवस किस दिन मनाया गया, और आपके अगर पेपर में अगर ये दे दे 5 जुलाई दे दें, सॉरी 5 जून दे दें, तो आप वहाँ पर बिना कहे पूछे जाकर आप 5 जून मार कर आएंगे, क्योंकि आपको पता है कि पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो आपको इस दिन जाकर आप तुरंत मार कर चले आएंगे। लेकिन ये आपको पेपर में गलत करा सकता है, तो थोड़ा सा इन सब चीज़ों को आप लोग, इसलिए कि पर्यावरण संबंधित बहुत सारी चीज़ें हैं जो पेपर में थोड़ा सा कंट्रडिक्शन पैदा कर सकती हैं। तो विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस किस दिन मनाया गया है? तो 28 जुलाई को मनाया गया है। अच्छा अभी हम लोगों ने देख लिया 28 जुलाई की। 28 जुलाई को हम लोगों ने एक और इंपॉर्टेंट डे देखा था। क्या देखा था कि वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया गया था। क्या? वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे अभी मनाया गया था, और किस दिन मनाया गया था? वो भी 28 जुलाई को ही मनाया गया था। चलते हैं अगले नंबर पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। अगला नंबर पॉइंट क्या दिया है कि हाल ही में 2 बार की ऑस्कर विजेता अभिनेत्री ओलिविया डी हैविलैंड का पेरिस में निधन हो गया है। पूछा सकता है कि 2 बार की ऑस्कर विजेता अभिनेत्री जिनका नाम क्या था, अभी हाल ही में उनकी मृत्यु हो गई है, तो उनका नाम था ओलिविया डी हैविलैंड, उन्हीं का निधन हो गया है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो भारत की जो एक भारतीय अभिनेत्री भी थी, हालांकि उनको बहुत सारी फिल्मों में काम किया था, उनका नाम क्या था? कुमकुम। क्या नाम था? कुमकुम उनका नाम था, और उन्हीं की भी मृत्यु अभी हाल ही में हो गई है। ठीक है, देखिए इसके आंसर की प्रोवाइड की हुई। अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर आसानी से इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो मैक्सिमम लोग हमारे चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। और मैं बता दूं कि वाईसीटी आप लोगों के लिए हर प्रकार की बुक्स अवेलेबल कराती है। किसी प्रकार की बुक्स को खरीदना चाहते हैं तो वाईसीटी के ऑफिशियल चैनल पर जाकर वहाँ से आप बुक्स को खरीद सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।